नमस्कार साथियों, आज हम आए हैं एक ऐसे फार्म पर जहां पर हो रखी है गाय पालन कृषि वानिकी। एक पूरी तरीके से बहुत बड़ा जंगल है जो फैला हुआ है 85 बीघा के एक बड़े भूभाग पर। 85 बीघा यानी 55 एकड़ के बड़े भूभाग पर आज हम आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या क्या हो रखा है और मिलवाएंगे इनके फार्म ओनर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार जी। राम राम साहब, मेरा नाम सुरेंद्र रवाना है। इसके पीछे का आप जो पृष्ठभूमि है वो बताइए। सबसे पहले आपके दिमाग में कैसी आई ये बात? देखिए, 12 दिसंबर 16 को रुद्रसिंह डेयरी की हमने यहाँ स्थापना की जी। उस समय 25 बीघा में और 2 गाय से शुरू की थी जी। और धीरे धीरे जब बाजार में हर तरह की आप देखिए कि देसी गाय के दूध की, घी की, छाछ की डिमांड है जी। ऑर्गेनिक सब्जी, फल, अनाज, औषधियाँ, इन सब की डिमांड को देखते हुए जयपुर का मार्केट नज़दीक है, इसको देखते हुए हमने धीरे धीरे इसको बढ़ाया। आज 55 एकड़ में हम हेल्थ से रिलेटेड लोग स्वस्थ रहें जी, उसके ऊपर यहाँ पे काम प्रारंभ किया है। ये इंटीग्रेटेड खेती कर रहे हैं जी। उसके अलावा आप देखेंगे चारों तरफ तो 25 तरह का बहुवर्षीय चारा है जिसके लगभग 25+ पेड़ हैं। तो हरा चारा भी हम यहीं ऑर्गेनिक पैदा करके गायों को खिला रहे हैं जी। तो उसके अलावा मियावाकी पद्धति से भी प्लांटेशन किया है। उसके अलावा मेड़ पे पेड़ भी लगाए हैं जी। कृषि वानिकी भी यहाँ काम हो रहा है। 4.5 करोड़ लीटर वर्षा जल, ये देखिए पूरे साइड के जो पाइप लगे हुए हैं पूरा 4.5 करोड़ लीटर 6 पौंड में पानी भी बचाया है। ये बंजर भूमि थी, इसको उपजाऊ भी बनाया है। तो इस तरह के यहाँ समय की मांग को देखते हुए हमने यहाँ काम किया जी, इंटीग्रेटेड काम किया और नवाचार किए जी। और इन्हीं सब नवाचारों के पीछे 11 हमारे को नेशनल अवार्ड जो भारत सरकार के हैं, हाँ, और स्टेट गवर्नमेंट के 3 अवार्ड हैं। गोपाल रत्न फर्स्ट अवार्ड राजस्थान को एक ही मिला, 21 में इस फार्म को मिला है। तो इस तरह से यहाँ नवाचार कर रहे हैं, लोगों की हेल्थ के प्रति कर रहे हैं। और दूसरा, किसान भी यहाँ आते हैं जी, युवा भी आते हैं, उनको भी प्राकृतिक खेती, इंटीग्रेटेड खेती, वैल्यू एडिशन, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी यहाँ जानकारी है वो हम देते हैं ट्रेनिंग के रूप में जी। तो आपने बताया कि आप 2016 से ये डेयरी फार्म चला रहे हैं, उसके पहले आप क्या करते थे? उससे पहले पार्ट टाइम खेती करता था। पार्ट टाइम का मतलब है बरसात हुई, हाँ, फसल के टाइम खेत में चले जाना जी। और बाकी जयपुर में प्राइवेट स्कूल थी मेरे, कॉलेज है, आज भी हैं, वो बच्चे संभाल रहे हैं। लेकिन जब 55 साल का हुआ उस समय वो काम बच्चों को संभला के, और मैं आज 10 घंटे यहाँ फार्म पे लोगों के साथ मिलके नवाचार कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ जी। पहले पार्ट टाइम फसल के टाइम आए, 2-4 घंटे काम किया, फिर बुआई के टाइम किया, बिजाई के टाइम करने के बाद कटाई के टाइम किया। इस तरह से पहले पार्ट टाइम जो 2-4 घंटे, जो आज हमारे हिंदुस्तान के आम किसान एक तरह से पार्ट टाइम खेती करता है जी, तो मैं अब इसको फुल टाइम 10 से 11 घंटे यहाँ लोगों के साथ मिलके सुबह से शाम तक काम करता हूँ। ये जो कृष्णा है ये ABS का सॉर्टेड सीमन का है, और जैसा अभी हमारी राजस्थान सरकार है वो 70 रुपये में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों पे दे रही है। ये बहुत अच्छी पेडिग्री का है। वैसे तो ये सारे बच्चे सॉर्टेड सीमन से ही है। आपने बताया आप गाय पालन भी कर रहे हैं, आप ये पहले तो नस्ल बताइए कौन सी नस्ल है? देखिए, देसी गाय का ये भी जो प्राकृतिक खेती का समय, ये देसी गाय के बिना नहीं हो सकती जी। तो इस तरह से हमने, हमारे यहाँ ओनली एक ही ब्रीड है अभी, गिर जी। और सेकंड अगले साल से हम थार पारकर पे भी काम करेंगे जी। और अब ये देख रहे हैं सारी ये जो है 90% बछिया है। और 18 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने परमिशन दी थी जी। उसके बाद 19 से हम इस फार्म पे सॉर्टेड सीमन यूज़ कर रहे हैं और लगभग 500 बछिया हमारे यहाँ सॉर्टेड सीमन से आ गई है। और इनका ये फ़ायदा है कि देखिए ये बिल्कुल ब्रीड प्योर है। जैसे इसकी माँ, ये तीसरी पीढ़ी है, इनकी माँ उधर है। सॉर्टेड सीमन मानी? सॉर्टेड सीमन मानी जो सीमन है जी, बुल का लेते हैं, हाँ, उसको सॉर्ट कर देते हैं। इसमें X और Y होता है जी जी। और Y को 90% लैब के अंदर ये किल कर देते हैं और X पूरा रहता है। X से फीमेल पैदा होती है। कितने परसेंट? इस तरह से हाँ, 90-10 का रहता है रेशियो जी, यानी 90% बछिया। अब आप ये देखेंगे तीनों बाड़ों के अंदर
90% बछिया है। और जो बछड़ा होता है, जैसे वो वाइट वाला बताया मैंने कृष्णा जी, ये भी बहुत टॉप की वैरायटी है। तो बछड़े 10% होंगे, वो भी अच्छे होंगे। तो आने वाले ज़माने में ये चीज़ कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल, बहुत हमारे यहाँ हो रही है तो सब जगह होगी। और धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार को, मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को। जी, इन्होंने अभी पिछले साल सॉर्टेड सीमन किसानों को, जो हम 1200 रुपये में बाहर से लेके आते थे, अब ये हमारे यहाँ सरकार है जो 70 रुपये में वेटनरी हॉस्पिटलों में सब जगह मिल रहा है। 3-4 ब्रीड का, देसी गाय का और मुर्रा भैंस का भी। 3 फायदे हैं सॉर्टेड सीमन से। नंबर 1 नस्ल सुधरेगी जी। नंबर 2 दूध का उत्पादन बढ़ेगा जी। और नंबर 3 फीमेल काफी पैदा होंगी, तो इनसे बछड़े जो आवारा रोड पे घूमते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, उससे भी निजात मिलेगी। तो हमारी ये जो तीसरी जनरेशन है, अब जैसे ये है 18 महीने में ये 300 किलो वजन हो जाएगा और ये गाय बनेगी। और इसकी जो नानी है हमारे यहाँ, ये तीसरी पीढ़ी है, उसके 10 लीटर दूध था, इसकी मदर के 14 लीटर दूध है। और इसके मैं समझता हूँ कि पहले उनके 18 लीटर प्लस दूध होगा। मतलब दूध में भी बढ़ोतरी होगी। दूध में बढ़ोतरी होगी, नस्ल में भी प्योर ब्रीड है। और अब ये देखिए बिल्कुल प्योर है, कलरफुल है। अब ये पहलूनी अगर 18-20 लीटर दूध देगी तो आराम से किसान दूध भी उत्पादन बढ़ने से इनकम होगी जी। तो इस तरह से किसानों की इनकम सॉर्टेड सीमन से 3 से 8-9 गुना तक बढ़ेगी। ये फायदा होगा। ये अभी कितने, ये आपने बताया कितने दिन की है? ये 4.5 महीने की है, ये 5.5 महीने की है, वो 6.5 महीने का है। और ये अभी बॉडी वेट और इसके हिसाब से ठीक है, इसकी एज के हिसाब से जी। ये 18 महीने में ही हीट में आ जाएगी, 300 किलो वजन हो जाएगा और 27 महीने में गाय बन जाएगी। मतलब सॉर्टेड सीमन के बहुत सारे फायदे हैं। डिजीज फ्री होता है, किसी तरह की डिजीज नहीं है। जैसे ये पुराने जो आज हमारे हैं गाँव में देसी गाय के प्रति लगाव कम क्यों हुआ? क्योंकि ये हीट में नहीं आती है, रिपीट होती है, शरीर बाहर आता है, 4 महीने दूध देती है। ये छोटे छोटे अवगुण है, ये इनके सब के अंदर ये अवगुण नहीं होंगे। अभी दिख रहे हैं चारों तरफ बाहर गोवंश घूम रहा है। अब आप ये बताएं कि आपके फार्म पर कितना गोवंश अभी मौजूद है? अभी टोटल 455 है, जिसमें 100 हमने बछिया और कुछ गाय सेल कर दी। और हर महीने एवरेज है 15 के लगभग ब्याती है जी। और हम 8-10 हर महीने सेल कर रहे हैं। तो सेल करने का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? सेल का प्रोसेस है, ब्रीड और दूध के पैसे हैं। 50,000 वाली भी है यहाँ। तो जब ये गायें बनेंगी, ये 2.5 लाख की भी बनेंगी, क्योंकि इनके 20-20 लीटर दूध होगा। ब्रीड में भी प्योर है, तो ब्रीड और उसके पैसे हैं। और बहुत डिमांड है इस समय। और सेकंड में हम थार पार करके ऊपर अगले साल काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे राजस्थान की है, ये भी राजस्थान की है, लेकिन मूल रूप से गिर के जंगलों से उत्पत्ति हुई इसकी, गुजरात से। सॉर्टेड सीमन से इसके बाद में इसकी भी जनरेशन अगली आएगी, तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। ये जैसे ब्राजील में आप देखते हो जी, सुना है मैंने कि 40-45 लीटर की गिर गाय वहाँ ले जाके हो गई है। 45 लीटर की? हाँ, राजस्थान में मैं समझता हूँ कि 45 तो नहीं होगी, लेकिन ये 26-27 तक चली जाएंगी, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि हमारे यहाँ 22 तक तो चली गई जी। और अब जो ये आएंगी, ये सब इनमें सेकंड में 24-25 तक। तो मुझे उम्मीद है कि 2 साल में इस फार्म पे हर गाय 15 लीटर प्लस वाली होगी जी। और हाईएस्ट ये 26 से 28 तक जाएगी। कुछ राजस्थान एक तकदीर वाला राज्य है जी, कि यहाँ जो इंडिया के अंदर टॉप ब्रीड हैं 47 या 50 जितनी भी जी, उनसे टॉप दूध देने वाली 4-5 ब्रीड है, वो सब राजस्थान में है। जैसे गिर है, थार पारकर है, साहिवाल है, राठी है। ये अभी जो हम ये बैग देख रहे हैं, इधर प्लांट भी लगा हुआ है, किस चीज़ का है? ये एग्री स्टार्टअप में जी, इसमें स्टार्टअप में पैसे मिले हुए हैं। ये एग्री वेस्ट है, जैसे पराली है, खेजड़ी की लकड़ियाँ हैं, ये खराब बैम्बू है, नारियल के खोखे हैं सूखे हुए, और पेड़ जैसे आंधी से टूट गया या सूख गया, उन सब का हम कोयला बना रहे हैं। जैसे नारियल के खोखे का ये है, ये सूखे हुए वो दिख रहे हैं जी। ये जो से आपने नारियल पानी पिया और फेंक दिया, हाँ। तो कुछ लोग इकट्ठा कर लेते हैं, 2 रुपए किलो हम उनसे खरीद रहे हैं। और अब ये है जो ये सॉलिड कोयला है, इसके जितनी इसमें एनर्जी है। तो अभी ये हमें, जब से गैस की शॉर्टेज आई है, पहले 25 रुपए किलो था, अभी 35 रुपए किलो तक बिक रहा है। और इसी तरह से जो पराली है, पराली की हम ये टिकिया बना के, ये देखो आप वहाँ टिकिया, इसका भी चारकोल बना रहे हैं, इसकी भी उतनी है। और ये बैम्बू बांस जो हमारे यहाँ पहले सब्जी के लिए लगाए हुए थे, वो खराब हो गए,
उन बेम्बू का भी हम कोयला बना रहे हैं। और आप देखिए ये बायोचार है जो जैविक खेती के अंदर काम आता है। ये पराली है, उसका पराली का बायोचार उसके अंदर मशीन में, क्योंकि पराली को वैसे जलाएंगे तो धुआं निकल जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा तो राख बन जाएगी। और उस मशीन के ऊपर वाले में डालेंगे तो ये राख नहीं बनेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और उसके कारण ये बायोचार, इसमें थोड़ा गोबर मिला के अगर जैविक खेती करते हैं तो कई एकड़ में अपन 100 किलो से ही कर सकते हैं जैविक खेती। तो ये बायोचार भी बहुत है, ये वैज्ञानिकों द्वारा टेस्टेड है। अब प्रधानमंत्री जी ने घर घर में चूल्हे दे दिए गैस के, तो चूल्हा कोई जलाता नहीं तो ये लकड़ी कोई ले जाता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर हम कटवा के इसको, और इनका तो लूम तो गोमाता को डाल देते हैं, और इसकी जो वेस्ट है लकड़ियाँ जो किसी काम की नहीं है उनका हम कोयला बना रहे हैं। तो इस तरह से ये नवाचार है एग्री वेस्ट का, जो खेतों में वेस्ट रहता है किसानों के, पराली है, लकड़ी है, इन सब का हम कोयला बना रहे हैं। उसी तरह से इसके अंदर हम खाद बना रहे हैं वो पशु पक्षियों के वेस्ट का, जैसे गाय के गोबर का है, बकरी की मेंगनी, भेड़ की मेंगनी, ऊँट के मेंगने, घोड़ी की लीद, ये और मुर्गी की मीट, ये सब हमारे यहाँ है। इन सब का जो वेस्ट है इकट्ठा करके उसमें जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, डोलोमाइट आदि बनाकर हम जैविक खाद भी बना रहे हैं, जो BRC अभी राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में हमें हमारे फार्म को मिला हुआ है। BRC में हम गोबर और गोमूत्र से ये बना रहे हैं, और गोमूत्र का कीटनाशक फंगीसाइड भी 3-4 तरह का बना रहे हैं। वो भी हम जिन किसानों के गाय नहीं है, देसी गाय, उनको हम सेल कर रहे हैं BRC के तहत। तो इस तरह से इस फार्म के ऊपर कई तरह के रिसर्च और नवाचार हो रहे हैं, और उसी के लिए इस फार्म को, जैसे मैंने बताया, 11 नेशनल अवार्ड मिले हुए हैं। मतलब इसी फार्म के जो संसाधन है उनको यूज करके उन्हीं को। यहाँ 71,000 पेड़ लगे हुए हैं। अब आंधी चलती है तो पेड़ टूटते भी है, और कुछ के कीड़ा लगता है तो सूखते भी है, और खेजड़ियाँ इतनी है कि उनके छांगते हैं तो उनकी लकड़ी भी होती है, बैम्बू भी है, पराली भी है। दूसरे किसानों से भी हम पराली खरीद के और उसका बायोचार और ये टिकिया बना के खाद बना रहे हैं। तो अब किसान को इनकम अगर 2 से 4 गुना करनी है तो जो पशु पक्षियों के वेस्ट हैं, एग्रीकल्चर के वेस्ट हैं, उन सब का भी वेस्ट प्रबंधन करके बना के उससे भी किसान इनकम लेगा। और जलाएंगे तो हमारे को कितने नुकसान है ये पर्यावरण के लिए, ये सारी दुनिया जानती है। तो इस पे ये नवाचार, इस फार्म पे रिसर्च हो रहे हैं, नवाचार हो रहे हैं, और इनकम भी 4 गुना तक बढ़ रही है। ये देखो, ये खाद यही बन रहा है, ये कैंची हो रहे हैं यहाँ, और ये काट काट के चारा डाल रहे हैं। ये आवाज आ रही है ना मधुमक्खियों की, ये भी चारा है शहतूत का, बहुत बढ़िया। इसमें हर तरह के पक्षी है, मधुमक्खी हैं, भंवरे हैं, तितलियां हैं। ये आवाज आ रही है ना मधुमक्खियों की, तरह तरह के कैंचियां। ये प्राकृतिक खेती है, ये प्राकृतिक खेती। यहीं पे है, बीच में लेके अभी। हाँ, और आगे चलो। ये संजना हो गया, नीम हो गया, ये अर्जुन हो गया, देसी बेर है। ये आपने जंगल सा क्या उगा रखा है, कितने सारे पौधे लगा रखे हैं, क्या है ये देखिए, हमने 1 एकड़ में ये मियावाकी पद्धति, ये जापानी है, जापानी ने नाम दिया है मियावाकी पद्धति। इसका मतलब है 3-3 फीट पे पेड़ लगाना। और हमने देखो बाउंड्री के ऊपर बाहर नीम की लाइन है, फिर सेकंड लाइन है संजना और आंवले की, फिर उसके अलावा 5 लाइन शहतूत की है, फिर ये देसी बेर है, हरड़ है, बैड़ा है, आंवला है, ये बील पत्तर है, उधर ये मेहंदी के 50 पेड़ हैं, अर्जुन है। तो इस तरह से ये मिक्स 3-3 फीट पे पेड़ लगाए इनका। अब आप देखिए, ये देखिए आप, ये बिल्कुल बालू रेत है, लेकिन ये कार्बन जमा हो गया, यही सलगड़ के खाद बन जाएगी। तो ये ड्रिप हम इस बारिश के बाद हटा देंगे। अब इस बारिश के बाद ये हो जाएंगे 2 साल के, और इनकी हाइट देखो, तना तो 2 साल मोटा ही है ये, लेकिन 25-25 फीट हाइट पे चले गए ये। तो ये फायदा है। क्या होगा इससे कि ये ड्रिप हटाने के बाद अगली इस बारिश के बाद हमें न इसमें पानी देना है, न इसमें खाद देना है, ये नेचुरल खाद हो गया। और छाया से और ये पत्तों से ढकने के बाद नमी रहेगी इसमें, तो पानी की जरूरत नहीं रहेगी। यानी हमें इनको कुछ नहीं देना, ये हमें देंगे ही देंगे। क्या देंगे? 12 महीने देसी गाय जो हमारे गौ माता है उसको हरा चारा देंगे। ये शहतूत भी हरा चारा है, जामुन भी है, यहाँ नेपियर भी है, आंवला भी है,
संजना भी है, ये सब औषधीय पौधे हैं और हरा चारा है। उसके अलावा फ्रूट के पौधे हैं, जैसे बेल पत्तर है, उधर आम है, आगे दिखाऊंगा आपको मैं। तो इनको हम क्या करेंगे, जैसे आम को ऊपर लेना है, फ्रूट लेने हैं, तो ये संजने को और सहतूत को हम नीचा रख के और 3-3 महीने में कटिंग करके इसका चारा ले लेंगे। तो लोग एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट कहते हैं कि नहीं 15 फीट का गैप होना चाहिए, 18 फीट जब फल अच्छे आएंगे। हम यहाँ बताएंगे कि इस तरह से लंबे हम फ्रूट के पेड़ लेंगे और इनके नीचे साइड में चारा लेंगे, तो 12 महीने में हरा चारा, फ्रूट और औषधि मिलेंगी। ये इसका मियावाकी का फायदा है। यानी दूसरे किसान कहते हैं साहब 1 एकड़ में हम इतने मण अनाज करते, मैं कह रहा हूँ चारा, फल फ्रूट और औषधि के सम साल भर का जोड़ेंगे तो उन किसानों से 1.25 इसमें 1 एकड़ में हमें इनकम होगी। ये इस मियावाकी पद्धति का फायदा है। मतलब कि जमीन तो काम में आ रही है, बंजर होने से भी बच रही है और पेस्टिसाइड से तो बच ही रही है। बिल्कुल, वो पर्यावरण के लिए तो अनगिनत फायदे हैं, वो तो मैं बता ही नहीं रहा। मैं तो ये बता रहा हूँ कि इनके हमें तुरंत 3-3, 4-4 महीने में क्या फायदे होंगे, वो फायदे गिनाए। अगर पर्यावरण के अनगिनत गिनाऊंगा तो मैं बहुत है। जैसे बीच में ये जगह है, इसके अंदर इसको भी हम काम में लेंगे, उधर दिखाऊंगा। हमने हल्दी लगाएंगे, इसमें अदरक लगाएंगे, रतालू लगाएंगे, जमीकंद लगाएंगे, थोड़ा सा बीच में 4 फीट का गैप है, वहाँ गन्ना भी लगाएंगे। तो वो क्या है, छाया के अंदर होने वाली है। और सर्दियों में अगर थोड़ी बहुत किसी को धूप चाहिएगी तो हम इनको छांग के गौ माता को चारा डाल देंगे, जो चारे वाले हैं, और उनको सनलाइट भी मिल जाएगी। और इस तरह से काटेंगे कि सनलाइट इधर से आती है तो उनको प्रॉपर सनलाइट मिले सर्दियों में। और इन दिनों में गर्मी जो मई जून में है, इन समय इनको नमी चाहिए, छाया चाहिए, तो इस समय पेड़ सघन रहेंगे। तो इसमें तो 1-1 इंच का यूज कर सकता है किसान, और उसी से वो इनकम है 4 से 8 गुना कर सकता है। अब इनके पानी की जड़ें हैं, पानी मान लो नमी इधर है तो जड़ें भी इधर भागेंगी। तो ये प्रकृति कुदरत का नियम है कि भोजन उससे बना रहे हैं तो ये ऊपर भाग रहे हैं सब, क्योंकि सघन है। और जब इसको पूरा फल लेने तब इनको इन नीचा रख लेंगे। तो ये मियावाकी के पद्धति का फायदा है कि उत्पादन ज्यादा हो रहा है और लागत बिल्कुल 0 है। एक तरह से बस इनके छांगने काटने के वो है, ये ड्रिप हट जाएंगी अब, और न पानी देना है न खाद देना है, और इनकम ही इनकम लेनी है इससे। और इंटीग्रेटेड इनकम होगी, न अकेले फल, बिल्कुल बीच में सब्जी भी लेंगे, चारा भी लेंगे, औषधियाँ भी है, हरड़ भरड़ आंवला है वो भी लेंगे, तो मेडिसिनल प्लांट भी है, फल फ्रूट भी है। आगे मैं दिखाऊंगा। वर्टिकल हम आम को भी इस यहाँ पे लगा रहे हैं, इसी में ही, इसी के अंदर आगे की तरफ। ये हो गया हरड़ है, ये दोनों हरड़ है, ये बहेड़ा है, तो सामने आंवला है। ये हरड़ का फल लगता है क्या? हाँ, हरड़, बहेड़ा, आंवला, त्रिफला नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ। ये बछिया है, दूसरा साइड है। वो जो मियावाकी पद्धति है, इसमें कौन कौन सी चीजें और लगा रखी है? मिश्रित खेती है ये, मिश्रित खेती है मियावाकी में जी। जैसे ये आम की लाइन है पूरी। हाँ। ये मल्लिका है, ये देखिए अभी तो और बढ़ेगा ये जी। और ये नीलम और दशहरी का क्रॉस है, वो आम्रपाली है, ये मल्लिका है, वो तोतापुरी है, वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये वर्टिकल यूं करेंगे इसमें, तो ये दोनों तो टच हो जाएंगे। हाँ। और ऐसे 3-3 फीट बढ़ाएंगे, और जो फल जितने आने चाहिए, अभी तो ये 3 साल का है, जब 5 साल का होगा पूरा आएगा तब, अगर ये टच कर रही है तो इसको चारा डाल देंगे। पास में पपीता कोई नहीं करेगा डिस्टर्ब, ये मान लो छाया करेगा, आंवला और ये सहतूत, ये सब इनको छांग के हम चारे के काम में ले लेंगे। तो इसके अंदर देखिए केला भी है, आम भी है जी, और पपीता भी है, ये पपीता है। इसके अंदर कुछ गरम मसाले भी लगा रखे हैं, अश्वगंधा भी है। पिछली बार इस बेड पे हल्दी थी, इस बार हल्दी को हम उधर ले गए। तो ये मिश्रित खेती है मियावाकी पद्धति के अंदर कि आप 1-1 इंच को यूज कर सकते हो, और इसमें फल, चारा और औषधि, मसाले, ये चीज़ें भी ले सकते हो। ये एक हमने मॉडल बनाया है किसानों को दिखाने के लिए, ताकि किसान साथी आएँ और एकीकृत खेती और मिश्रित खेती जो वर्टिकल है वो इस समय करें, तो किसान को 12 महीने कुछ न कुछ इनकम होगी। लागत तो कम आएगी, खाद इसको डालोगे वो इसको मिल जाएगी, यहाँ पानी डालोगे दोनों तीनों को मिल जाएगा, खाद भी मिल जाएगी, और प्रोडक्शन उतना ही आएगा। ये हमारी सोच है कि फल कम आएंगे, फल कम नहीं आएंगे, छाया में हल्दी होगी, अदरक होगी, रतालू होंगे, जमीकंद होगी, इस तरह की कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और सर्दी में कुछ चारा अगर डिस्टर्ब करेगा तो हम उसको हटा देंगे। तो इस तरह से किसानों को अब अपने आप को, जो परंपरागत खेती हमारे बुजुर्ग करते आ रहे थे, उसमें थोड़ा सा चेंज करके हमें एकीकृत खेती, बायोडाइवर्सिटी की तरफ डाइवर्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऋषि खेती,
वो करनी पड़ेगी। उसके अलावा मिश्रित खेती और मियावाकी पद्धति से ये खेती करनी पड़ेगी। 1-1 इंच का यूज हो और रोज हमारे को इनकम होगी। जैसे दूध से रोज इनकम होगी, सब्जी से होगी, मसालों से होगी, फलों से होगी, तो रोज कुछ न कुछ प्रोडक्शन आएगा इस तरह की खेती करेंगे तो। नहीं तो हमने गेहूं बो दिया, 3-4 महीने इंतजार करो, चावल लोग लगा देते हैं 4 महीने इंतजार करो, फलों के पेड़ लगा दिए 4 साल तक फलों का इंतजार करो। इसके अंदर हमको पहले दिन से ही हमारे प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए मिश्रित खेती के अंदर चीकू है, इसके कम से कम भी 15-20 फ्रूट आए हुए हैं। ये 3 साल का है, 1.5 साल का 1.5 साल का लगाया था, 1.5 साल पहले लगाया था और जब खरीदा जब 1.5 साल उसकी उम्र थी और इसके देखिए कम से कम 15-20 फ्रूट आ गए। अब ये इस बार तो कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इसके फ्रूट आ जाएंगे। अगली साल जब ये डिस्टर्ब करेगा इसको चारे के लिए छोटा कर देंगे, फ्रूट ले लेंगे। इसको इधर जगह खूब है, ये सैतूर डिस्टर्ब करेगा, इसको चारे काम में ले लेंगे, इसके फल ले लेंगे। उधर वो आम की लाइन चल रही है, इधर मिक्स फ्रूट की लाइन चल रही है। तो ये चंदन है, ये चंदन है, ये भी सब्जी है, इसके ऊपर बैंगन है। इनको देखो सनलाइट आ रही है तो अच्छी ग्रोथ हो रही है। रतालू भी है, जमीकंद भी है। इस तरह की ये मिश्रित खेती आज किसानों को करनी पड़ेगी। ये बीच में हमने जैसे ये बील पत्तर लगाया है जी, अब बील पत्तर ये बड़ा हो जाएगा तो इसको छोटा कर देंगे और इसके फल ले लेंगे, इसके चारा ले लेंगे। तो इस तरह की ये जो मिश्रित खेती है, मियावाकी पद्धति के अंदर मिश्रित खेती है। कच्चे के अंदर बैठती है, वहाँ हम हर चौथे महीने इसको जेसीबी से हटाते हैं। अब ये जो है वहाँ की, इसके अंदर गोबर और गोमूत्र है, इसको हम क्या पेड़ की जड़ों में डाल देते हैं और जब ड्रिप से पानी लगता है तो इसका जूस निकलता रहता है और वो खाद 6 महीने तक, ये 2 डाल देंगे ना छोटे पेड़ में, 6 महीने तक खाद देने की जरूरत नहीं है। और इससे बढ़िया कोई प्राकृतिक खेती के अंदर खाद हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये देखिए हमने अभी गर्मी आ गई ना, तो सर्दियों में तो ये हीट दे रहा था गौ माता को, और अब जैसे ही मार्च आया हमने इसको जेसीबी से हटा के यहाँ डाल दिया। अब अगली बारिश जैसे ही होगी 10-15 दिन में हम इस पूरी खाद को इन पेड़ों के नीचे इस तरह से डाल देंगे, इनका जूस निकलता रहेगा। साल भर हमें किसी तरह की देखभाल की जरूरत नहीं है। और कहीं सब्जी में किसी में थोड़े बहुत अगर रोग आया भी तो हमारे गौमूत्र से और खट्टी छाछ से 4-5 तरह के बनाए हुए हैं, उसका हम स्प्रे कर देते हैं। जीवामृत तो खाद के लिए है, बाकी स्प्रे के लिए खट्टी छाछ है और गौमूत्र में एक संपूर्ण सुरक्षा। दूसरा बनाया हुआ वो तीखा है। अगर मान लो खाद जैसे यहाँ तो रोग कम आते हैं लेकिन केमिकल वालों के ज्यादा आते हैं, तो वहाँ भी एक इस तरह का स्ट्रोंग गौमूत्र में बनाया हुआ है जिसमें अदरक डाल दी, लहसुन डाल दिया, तीखी मिर्ची डाल दी, वो भी आंकड़ा धतूरा तंबाकू के अलावा वो डाल दो तो तीखा बन जाएगा। तो 2 तरह का बनाया है। जैसे साइंटिस्ट कहते हैं ना, इससे कीड़े नहीं मरे तो उससे हाई पावर वाला डाल दो। तो हमने भी 2 तरह का है, पहले कम पावर वाला और फिर उससे नहीं मरे तो हाई पावर वाला बना रखा है। तो इससे लागत बहुत कम आ रही है और इनकम बढ़ रही है। और हमारी भारत सरकार यही चाह रही है, हमारे प्रधानमंत्री ये चाह रहे हैं किसानों की इनकम डबल हो। मैं कह रहा हूँ कि इस प्राकृतिक नियमों से देसी गो आधारित अगर इस तरह से खेती किसान करेगा तो रोज इनकम होगी, लागत कम आएगी और इनकम 4 से 6 गुना तक होगी। ये ऐसा यहाँ हो रहा है तो और किसानों के भी होगा। ये पौंड है जी, 6 पौंड में 4 करोड़ लीटर वर्षा जल बचा रखा है। वर्षा जल अभी देखो आप, आज कितनी जून है, जून के महीने में भी अभी मेरे पास 1.25 करोड़ लीटर पानी है और ये बचत हो गई। अभी 4 दिन से थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो उससे सिंचाई नहीं करनी पड़ रही है और जो शेड का पानी है पाइप के थ्रू वो इसके अंदर आ रहा है। तो पानी आज भी बचा हुआ है, भगवान ना करे लेकिन 1.5 महीने अगर बरसात नहीं हो तो मेरे पास इतना पानी है, जबकि जमीन में पानी नहीं है। अब जमीन में भी इन पेड़ों की वजह से, जहाँ ट्यूबवेल है 1-2 की है तो उसमें रिचार्ज पानी, पहले 2 फंवारे थे एक ट्यूबवेल में, अभी 5 फंवारे इसमें हो गए और सोलर से सारा यूज कर रहे हैं। मतलब भूमिगत जल का स्तर भी भूमिगत जल का बढ़ेगा, नेचुरल बढ़ेगा जब इस तरह की खेती होगी। ये जड़ें 25-25, 20-20 फीट जाएंगी, जमीन में होल बनेगा तो पानी नीचे रिचार्ज होगा ही होगा। बिल्कुल, ये सब फायदे हैं इसके। तो आपने ये फार्म पॉन्ड बना रखा है, एक तो इसमें पानी कहाँ से आ रहा है, ये कितना बड़ा है, साइज क्या है इसकी? देखिए हमारी सरकार की योजना है 50 बाई 50 मीटर वाला, 5 लाख रुपए हॉर्टिकल्चर विभाग से हमें मिलते हैं जी। और उसकी गहराई कम होती है, हमने इसकी गहराई 2 से 2.5 गुना बढ़ा दी है जी। तो ये 310 बाई 90 इंटू 21 फीट गहरा है, यानी इसका कैलकुलेशन करोगे तो 1 करोड़ लीटर की कैपेसिटी है। और जिस गायों के साइड में अपन थे उसका पूरा का पानी ओस गिरती है, वो पानी भी इसके अंदर आता है। और अभी भी इसमें 6 से 6.5 फीट पानी है। और सबसे बड़ा है, इधर प्लांटेशन इसलिए नहीं किया, उधर पेड़ है, इधर पेड़ है, यहाँ इसलिए नहीं किया कि ये हमारे टूरिज्म के हिसाब से सनसेट पॉइंट है। शाम को सूर्य अस्त वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर होता है, जैसे माउंट आबू में सनसेट पॉइंट की लोग
टूरिस्ट जाते हैं, फोटो खींचते हैं, वहाँ अस्त होगा, आधा दिखेगा, लालिमा रहेगी, वो लालिमा इस पानी के अंदर से दिखेगी। तो यहाँ से आप फोटो लोगे तो सनसेट पॉइंट की बहुत अच्छा व्यू आता है। तो ये टूरिज्म के हिसाब से इसको खाली रखा वाली जगह हो गई। तो पानी भी बच रहा है, इसके अंदर मछली पालन, बतख पालन भी हो रहा है, इसमें नाव भी चलेंगी, अगली बार इसका पानी कम नहीं होने देंगे। और टूरिज्म के हिसाब से यहाँ कॉटेज बना के ये बेस्ट मॉडल टूरिज्म का, मियावाकी मिश्रित खेती और एग्रो फॉरेस्ट्री जी, कृषि वानिकी, इसका सबसे अच्छा मॉडल ये पूरा का पूरा 1.5 हेक्टेयर में बनेगा। यहाँ पे भी पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे मियावाकी है, मिश्रित खेती है? नहीं, न यहाँ मियावाकी है न मिश्रित खेती है, ये एग्रो फॉरेस्ट्री है, कृषि वानिकी जी। कृषि वानिकी का मतलब है कि ये हमने 10-10 फीट पे, 8-8 फीट पे ये पेड़ लगाए हैं जी। और ये भी कई सब तरह के पेड़ हैं, यहाँ चारे के भी हैं, औषधीय भी हैं और फल फ्रूटों के भी है जी। तो 10-10 फीट पे इसलिए रखे हैं कि बीच के अंदर हम अभी जैसे सब्जी ले रहे हैं, हाँ, दूसरी फसल भी ले सकते हैं जी। अभी तो गर्मी है इसलिए इनका पेड़ों के पत्ते चाहिए, ये भी उनके साथ के ही पेड़ है, इनकी हाइट कम हुई है क्योंकि ये मियावाकी में नहीं है, नहीं तो ये भी 25 फीट हो जाते। तो ये अभी है 8 फीट, 9 फीट, 10 फीट, सैंजड़ा हो गया 15 फीट का। तो ऐसे ये कृषि वानिकी है। तो इसके अंदर जैसे सर्दियों में हम कोई सब्जी या फसल लेंगे तो उस समय सनलाइट चाहिए प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे, इसको अर्डू को है, सैंजने को है, सहतूत को, इनको छांग देंगे और छांगने के बाद खेजड़ी भी छांग देंगे, छांगने के बाद प्रॉपर सनलाइट होगी। तो यहाँ फसल, सब्जी जो भी उत्पाद लेंगे वो बढ़िया होगा और बाद में जब गर्मी आएगी तब इनके वापस पत्ते आ जाएंगे, छाया हो जाएगी। तो ये कृषि वानिकी का इस तरह से ऑल ओवर बहुत फायदा है और इसमें भी लागत कम है और इनकम 12 महीने होगी, चारा 12 महीने मिलेगा। जब किसान अभी गर्मियों में क्या करता है, चरी का बाजरा बोता है, ट्रैक्टर चलाता है, बीज डालता है, फिर वो बड़ा होता है। यहाँ तो हमारे को कृषि वानिकी में हमेशा ही कभी भी 12 महीने चारे की कमी नहीं होती। ये बहुवर्षीय चारा भी कहलाता है और सब तरह के फ्रूट हैं, हर महीने में चाहे 5 फ्रूट पेड़ों के फ्रूट आए या 10 फ्रूट आए, क्योंकि मंडी तो ले जाने नहीं है, हमारे टूरिज्म और यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय और ऑर्गेनिक के लिए जहाँ जितने चाहिए, यानी एक दिन में मान लो आम है तो 100 किलो टूटेंगे, जामुन है 100 किलो होंगी, मंडी ले जाने की, पिकअप भरने की जरूरत नहीं है, हमारा यहीं सेल होगा, उसकी इनकम भी ज्यादा होगी, लागत कम आएगी, मंडी ले जाने का डीजल का खर्चा भी बचेगा। बिल्कुल। और ये गो आधारित प्राकृतिक खेती है तो प्रोडक्शन भी बहुत आएगा और जो भी आदमी इस उत्पाद को खाएगा वो गारंटी है वो स्वस्थ रहेगा, चाहे फल हो, सब्जी हो, अनाज हो या दूध के बाई प्रोडक्ट हो, तो वो स्वस्थ रहेगा, इनकम भी बढ़ेगी। आज सबको, जयपुर वालों को सबको चाहिए कि हमारे 1 रुपए का 1.25 रुपए लग जाए, लेकिन हमें शुद्ध दूध चाहिए देसी गाय का, उसके बाई प्रोडक्ट छाछ, दही, घी चाहिए, फल और सब्जी ऑर्गेनिक चाहिए, चाहे हमारे 1.25 रुपए लग जाए। तो वो लोग यहाँ इसको भ्रमण करने भी आएंगे, एज ए टूरिस्ट आएंगे, रूम बना रहे हैं, अगर 2 दिन रुकना चाहें। शहरों में बच्चे फ्लैटों में रहते हैं, उनको पता ही नहीं आलू कहाँ लगता है, केला कहाँ लगता है, आम अमरूद कैसे लगते हैं, दूध के बाई प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, वो यहाँ 2 दिन रहेंगे, छुट्टी बिताएंगे, यहाँ पूरा ऑर्गेनिक खाएंगे, देखेंगे, बच्चों को दिखाएंगे और जाते समय थैला भर के कुछ न कुछ ले जाएंगे, तो उससे भी हमारे किसान के खेत पे इनकम होगी। और अब छोटी छोटी जो इंडस्ट्री, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि खेत का पानी खेत में और गांव का पैसा, खेत का पैसा खेत में, तो छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाएंगे एफपीओ के माध्यम से। जैसे तेल निकालने का मैंने वहाँ लगा दिया, मेरे जितने भी सरसों मूंगफली है तेल हमने निकाल लिया, आसपास के किसान भी हैं जी, तो वो भी अपना सरसों मूंगफली तेल लाएंगे, यहाँ निकालेंगे, वो सेल करेंगे तो उनकी इनकम डबल होगी। और भारत सरकार अभी ये चाह रही है कि तिलहन और दलहन का प्रोडक्शन बढ़े जी। जब किसानों को इस तरह से इनकम बढ़ेगी और उसका वेस्ट जो है, जैसे खल है या चने की दाल और मूंग की दाल बनाएंगे तो उसका छिलका है, वो गायों के लिए एक तरह से पशु आहार है बहुत अच्छा, तो वो तेल निकाल के भी ले जाएंगे, साथ में अपना पशु आहार भी ले जाएंगे, वो भी अपनी गायों को खिलाएंगे, तो इससे किसानों के दलहन और तिलहन में भी इनकम डेढ़ी होगी। ऐसा मॉडल हम यहाँ बना रहे हैं एफपीओ के माध्यम से, और दूसरे किसानों को भी हर पंचायत में मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह के मॉडल बने, ताकि खेत का पैसा और खेत का पानी जी वहीं पे रहे और लोग आके वहाँ से उत्पादन खरीदें, तो किसान की इनकम भी डबल हो, लोग स्वस्थ भी रहें, धरती माता स्वस्थ रहे, पानी भी बचे और पर्यावरण के लिए इतना अच्छा सुंदर काम होगा। इसकी अभी इस समय हमारे देश को नहीं पूरी दुनिया को पर्यावरण की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। 5 तारीख को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, लोग पेड़ लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम ऑलरेडी रोज
एक पेड़ लगाते हैं, अभी एक पेड़ आपसे भी लगवाएंगे। बिल्कुल। ये हमारा पर्यावरण पे भी, जल, जंगल, जमीन, जीव जंतु, जानवर, यहाँ देखिए आप जगह जगह आपको कैंचिए मिलेंगे, उसके अंदर गए थे भंवरे, मधुमक्खी, तितली। सरकार के जैविक खेती वाले जो अधिकारी आते हैं वो देखते हैं कहाँ यूरिया का थैला रखा है, कहाँ केमिकल की थैली। मैं उनको कहता हूँ कि ये मत देखो, आप वहाँ जाके देखो भंवरे हैं या नहीं है, तितली है या नहीं है, मधुमक्खी है या नहीं है, केंचुए नीचे कई तरह के हैं या नहीं है, और पक्षी सब तरह के हैं या नहीं है। अगर ये चीजें हैं तो समझो वहाँ प्राकृतिक खेती हो रही है, अदरवाइज ये सब के सब नष्ट हो रहे हैं। ये हमारे मित्र हैं, जबकि पहले हम किसान इनको अपना हमारा दुश्मन मानते थे। ये सब जीव जंतु है वो हमारे पर्यावरण के हमारे मित्र हैं, और इन्हीं से हमारी शुद्ध चीजें पैदा हो रही हैं, उत्पादन भी बढ़ रहा है, लागत कम आ रही है, जिस धरती माता भी स्वस्थ है, और पानी भी इसमें केंचुओं के अंदर होल बनने जा रहे हैं तो इससे पानी भी होल्ड हो रहा है। ये हर तरह से फायदा है। ये पीपल है जी। अब, और वो देखिए वो 5 बड़े हैं और ये 10 पीपल है जी। अब कोई किसान खेत के अंदर बड़े पीपल नहीं है, ये स्कूल में, मंदिरों में, रोड पे लगते हैं जी। हमने खेत पे लगाए हैं, और पीपल ही ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन भी देता है। तो इस तरह से इनके नीचे अच्छी सब्जी होगी। हमने देखो ये मिर्ची और हजारा लगाया उस बेड के ऊपर, ये बीच में जगह थी फालतू, इसमें ड्रैगन फ्रूट लगा दिया जी। ये देखो बढ़वार हो रही है, फूट रहा है, ये पूरा वहां तक 100 ड्रैगन फ्रूट लगा दिए और इसके ऊपर सब्जियां लगा रहे हैं। और ये पेड़ हैं जो अभी तो इसी छाया के अंदर सब सर्वाइव कर रहे हैं जी। और जैसे ही अगली सर्दी आएगी तब यहाँ कुछ और लगाएंगे सब्जी, तो हम इनको छांग के चारा दे देंगे। ये खेजड़ी हो, संजना हो, ये पिलकन है, पीपल की वैरायटी, ये इसकी उम्र 150 साल है जी। और ये बहुवर्षीय चारा है। इस पीपल की हम कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, उसके कुल्हाड़ी मारेंगे। IGFRI झांसी के साइंटिस्टों ने कहा है कि ये बहुत अच्छा हरा चारा है गौमाता के लिए जी। और इसको कुल्हाड़ी भी मार सकते हो, ये ऑक्सीजन भी देता है और 150 साल उम्र है। यानी मेरे पोते का बेटा भी इसको छांग छांग के गौमाता को चारा खिलाता रहेगा, हरे चारे की कोई कमी नहीं आएगी। ये इस तरह का बहुवर्षीय चारा है जो 12 महीने, ये आप वहाँ देखिए IGFRI की तरफ से 25 वैरायटी के यहाँ बहुवर्षीय चारा लगाया हुआ, जिसकी लिस्ट है वहाँ। ये हमने इसके अंदर मिक्स बहुवर्षीय चारा भी लगाया हुआ है। वहाँ आपने नेपियर भी देखा था, उसकी भी 5 साल है, यानी 5 साल से लेकर 150 साल तक की उम्र का बहुवर्षीय चारा है। ये जो आप पेड़ लगा रहे हो यहाँ पे, मैंने बहुत सारे पेड़ देखे हैं। रोज ही एक पेड़ लगा रहे हो क्या आप? हाँ जी, 1 जुलाई 10 से मैं रोज एक पेड़ लगाता हूँ। और किसान कहते हैं कि टेम्परेचर माइनस है, सर्दी में वो मर जाएंगे पेड़ जी। और गर्मियों के अंदर अभी टेम्परेचर जैसे 45-46 था, उसमें भी जिंदा नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूँ रोज एक लगाते रहिए, देख लो इनमें कोई मरा हुआ है तो बता दो। नहीं, बहुत सारे पेड़, कोई आपदा आ गई, किसी कारण से जल गया, यानी 95% हमारा रिजल्ट है जिंदा रहने का है। तो इसलिए, लेकिन हाँ इन दिनों में गर्मी है तो रफ टफ लगाते हैं, जैसे ये बेल पत्तर का है जी। ये रफ टफ है, नीम लगाते हैं और पिलकन लगाते हैं, गुल्लर लगाते हैं, तो ये रफ टफ है। थोड़ी बहुत धूप ज्यादा तेज हुई ना तो उसमें नहीं जाएंगे, बस नमी नीचे रहना चाहिए जी। तो ये बेल पत्तर है, ये भी रफ टफ पेड़ है, ये औषधीय भी है जी। और फल भी देगा और चारा भी इसका IGFRI बताती है कि इसका चारा भी बहुत अच्छा है। अगर पत्तियां थोड़ी थोड़ी तोड़ के और हरे चारे में डालो तो औषधीय गुण भी गौ माता को करेगा। और इसका फल है वो तो औषधि भी है। तो आपने ये बताया 16 साल हो गया आपको पेड़ लगाते हुए, रोज एक पेड़ लगा रहे हैं आप जी। तो अब तक आपने कितने पेड़ लगा दिए? मैंने अभी इस फार्म पर तो लगा दिए करीब 71,000 के लगभग हो गए। 71,000 पेड़? हाँ, और टोटल जयपुर में प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, शमशान घाट पे, इस पे मिला के करीब 1 लाख हो गए। तो 1,70,000 प्लस पेड़ मैंने अभी तक इतने टाइम में लगा दिए। बरसात के अंदर तो एक नहीं लगता है, बरसात में तो 100-100, 200-200